ये एक बहुत ही अलग टाइप की वीडियो होने वाली है जिसमें आपके साथ में पूरे महीने का रैप अप शेयर किया जाएगा। रैप अप वीडियोस हर महीने के एंड पे आएंगे जहां मैं आपके साथ में ये शेयर करने वाला हूँ कि उस महीने मैंने कौन से बुक्स पढ़े, मैंने कौन से मूवीज़ या फिर कौन से शोज़ देखे, कौन सी नई चीज़ें सीखी, कौन से कोट्स पढ़े जिससे मुझे कुछ नया सीखने को मिला। एंड वो सब क्वेश्चन का आंसर करूँगा जो बीते महीने आपने मुझसे पूछे थे। तो सबसे पहले सेगमेंट पे आ जाते हैं जो कि है बुक्स का। इस महीने मैंने कुल 4 बुक्स पढ़े हैं जिसमें से 3 बुक्स मैंने रीड किए हैं। पहली बुक का नाम है द गो गिवर जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट बुक में से एक है। एंड मेरा यही प्लान रहेगा कि हर साल मैं इस बुक को कम से कम नहीं तो 2 बार तो पढ़ना चाहूँगा ही चाहूँगा, क्योंकि ये इतनी अच्छी बुक है। इस बुक में बहुत सारी लर्निंग्स है जो आज तक मैं पूरी फॉलो नहीं कर पाया हूँ, तो मैं चाहूँगा कि जितनी हो सके उतनी ज़्यादा लर्निंग्स मैं इस बुक से एब्जॉर्ब कर सकूँ, इस बुक से अप्लाई कर सकूँ। इसलिए मेरा प्लान यही रहेगा कि हर साल मैं इस बुक को कम से कम नहीं तो 2 बार पढ़ूंगा ही। मैंने इस बुक का डिटेल में रिव्यू बना के रखा है, अगर आप उसको चेकआउट करना चाहते हो तो मैं उसको आई बटन लगा दूंगा, आप उसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। जो दूसरी बुक है उस बुक का नाम है ट्यूसडेज विद मॉरी जो कि बहुत सारे लोगों की फेवरेट बुक है। और भाई इस बुक के बारे में मैंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया था तो लोग पागल ही हो गए थे। एंड इतने सारे लोगों ने उस ट्वीट के नीचे रिप्लाई करके मुझे ये बताया कि कैसे ये बुक से उनको बहुत सारे नए नए लाइफ लेसन सीखने को मिले हैं। ये लिटरली एक ऐसी बुक है जो हम सबको अपने लाइफ में पढ़ना ही चाहिए। चूँकि ये एक ऐसी बुक थी जिसको मैंने रीड किया था तो इसका बहुत टाइम पहले मैंने एक डिटेल में रिव्यू बना के रखा है जिसको भी मैं आई बटन पे लगा दूंगा। अगर आप चाहो तो उस बुक का रिव्यू भी आप चेकआउट कर सकते हो। जो तीसरी बुक मैंने रीड की है उस बुक का नाम है डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाय टोनी शे। ये बुक टोनी शे एंड उनके 2 बिजनेसेस के बारे में है। जो उनका पहला बिजनेस था उसका नाम था लिंक एक्सचेंज। टोनी शे ने लिंक एक्सचेंज को माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया था फॉर $265 मिलियन। एंड दूसरा बिजनेस था ज़ैपोस जिसको टोनी ने अमेजोन को बेच दिया था फॉर ओवर $1 बिलियन। ये बुक एक रियली में बहुत अच्छी बिजनेस बुक है जिसमें बताया गया है कि बिजनेस करते समय आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्या क्या ऑपरेशनल चैलेंजेस आते हैं, आपको लोगों को कैसे हायर करना चाहिए। एक अगर आप कंपनी कल्चर बिल्ड कर रहे हो तो कंपनी कल्चर को एक अच्छे तरीके से कैसे बिल्ड करना है, इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। टोनी शे की डेथ पिछले साल हो गई थी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था, बट डिलीवरिंग हैप्पीनेस बुक के द्वारा टोनी मिलियंस ऑफ लोगों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। जो चौथी बुक मैंने इस महीने पढ़ी उस बुक का नाम है इट एंड्स विद अस बाय कोलिन हूवर। ये एक फिक्शन बुक है जो कि बहुत ज़्यादा हाइप्ड है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट लिव्ड अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। मतलब जितनी इस बुक की हाइप थी ये बुक एक्चुअली में उतनी अच्छी बुक है। इस बुक ने जितने एक्सपेक्टेशन मैंने इसके लिए सेट किए थे उस पर बिल्कुल खड़ी उतरी है। अगर मैं इस बुक को एक लाइन में समराइज़ करना चाहूँ कि ये बुक किस बारे में है तो ये बुक डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, मतलब घरेलू हिंसा के बारे में कि नो मैटर व्हाट, मतलब ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए हमको कभी भी घरेलू हिंसा या फिर डोमेस्टिक वायलेंस को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए। एंड ये बुक में एक स्टोरी के माध्यम से बार बार यही मैसेज रीइंफोर्स करने की कोशिश की है कि करके भले ही लोगों के साथ में आपका रिश्ता कैसा भी हो उनको कभी भी आपके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा करने का हक नहीं मिलता है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो फिक्शन पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो ये बुक आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए। जो दूसरा सेगमेंट है वो है क्वेश्चंस का। एक बंदे ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि इज रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो एक लड़की ने उस बंदे को एक बहुत ही खूब रिप्लाई दिया जो कि था कि इट्स नॉट वेस्ट इट्स इन्वेस्ट। मतलब कि रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स इन्वेस्टिंग योर टाइम। एंड मुझे नहीं लगता कि करके उस क्वेश्चन को इससे बेहतर रिप्लाई किया जा सकता था। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि लोग सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ना एक टाइम इन्वेस्टमेंट समझते हैं। जो तीसरा सेगमेंट है वो है कोट्स का। जो पहला बहुत ही खूबसूरत कोट है वो है चूज पीस ओवर ड्रामा एंड डिस्टेंस ओवर डिसरिस्पेक्ट। मतलब ड्रामा से ज़्यादा अपनी मन की शांति को प्रेफर कीजिए एंड अगर आपकी कहीं डिसरिस्पेक्ट हो रही है, कहीं आपकी इज्जत नहीं हो रही है तो वहाँ से डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, वहाँ से दूरी बना लीजिए, क्योंकि आपकी मन की शांति से एंड आपकी रिस्पेक्ट से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। एंड दूसरा बहुत ही अच्छा कोट मैंने जो पढ़ा था वो था कि द ट्रूथ हर्ट्स बिकॉज वी लिव इन अ वर्ल्ड सो यूज्ड टू लाइज। मतलब हमको सच्चाई इसलिए इतनी खटकती है क्योंकि हमारे आसपास वाले लोग, हमारा एनवायरनमेंट सब झूठ बोलने में एंड दूसरों को धोखा देने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं।
एंड जो तीसरी चीज़ थी वो था एक क्वेश्चन जो मैंने अपनी ऑडियंस से पूछा था, एंड वो था कि व्हाट इज़ द हार्डेस्ट फॉर यू टू से, एंड उसमें ये 4 ऑप्शंस थे एंड मेजोरिटी लोगों ने यही बोला था कि बी आई नीड हेल्प इज़ द हार्डेस्ट थिंग टू से। मतलब लोगों को हेल्प मांगने में सबसे ज़्यादा झिझक होती है। मतलब इंसान कितनी भी परेशानी में हो, कितने भी दुख में हो, कितने भी दर्द में हो, कितने भी ज़्यादा डिप्रेशन में हो, फिर भी उसे किसी दूसरे इंसान से, किसी दूसरे व्यक्ति से हेल्प मांगने में बहुत ज़्यादा झिझक महसूस होती है। एंड अगर आप सोचोगे ना तो ये बहुत चौंकाने वाली चीज़ है कि जब हमको हेल्प चाहिए फिर भी हमारा एनवायरनमेंट इतना सपोर्टिव नहीं है, इतना इनकरेजिंग नहीं है कि करके हम अपने आसपास वालों लोगों से हेल्प मांग सकें। अभी भी लोग झिझक महसूस कर रहे हैं। तो अगर आपको इन नियर फ्यूचर कभी कहीं मौका दिखता है कि आप किसी की हेल्प कर सको तो वहाँ पे किसी की हेल्प करने से पीछे मत हटना। जो चौथा सेगमेंट है वो है मूवीज़ या फिर वेब शोज़ का। मैंने अभी रिसेंटली एक मूवी देखी जिसका नाम था चोर निकल के भागा, एंड लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी। इतना ज़्यादा सस्पेंस, आपको एंड तक समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। बहुत बहुत अच्छी मूवी है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखना पसंद करता है तो ये मूवी आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। एंड मैंने एक वेब सीरीज़ जिसका नाम है पॉपकॉर्न, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है, उसको मैंने ट्राई किया था। मैं 2 एपिसोड देखे बट मैं फिर उसके आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। तो ये था मार्च का टोटल रैप अप। अभी अप्रैल पूरा आईपीएल से भरा रहेगा तो इस महीने बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।